morning children. Our today's chapter is the internet web browser. इंटरनेट आप सब जानते हैं और वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे हम इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेट अस गो फॉर नेटवर्क। Students, imagine your family to visit your grandparents' house for vacations to spend more time with them. आप वेकेशंस में ज़्यादा समय अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बट योर फादर प्लान्स टू गो बाय अ कार। आपके पापा कहते हैं कार से जाएंगे, बट सिंस द प्लेस इज फार ऑफ एंड ही वांट्स टू ट्रेवल बाय रोड, सो ही विल टेक help of Google Map as it displays the areas connected through a network roads. नेटवर्क ऑफ रोड्स, तो वो क्या करेंगे? वो गूगल मैप का हेल्प लेते हैं और गूगल मैप से पता चलता है कि हमको कहाँ जाना है और किस तरह तक जा सकते हैं। These networks help us in traveling from one place to another, so that you can meet your friends and relatives living far off places. तो जो जैसे सड़कों का नेटवर्क जो है, सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई नेटवर्क बना हुआ है और आप इनकी हेल्प से अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जा सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब इन कंप्यूटर्स को वायर से या वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक नेटवर्क बन जाता है, और इस तरह के नेटवर्क को हम कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। ओके, नाउ द इंटरनेट क्या है? व्हेन द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म बिगर नेटवर्क कॉल्ड द इंटरनेट। जब हम कंप्यूटर के छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं तो इसको इंटरनेट कहते हैं। द इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, और इंटरनेट में दुनिया भर के मिलियंस मीन्स लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, और हम सभी के फ़ोन भी इंटरनेट से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड एंड मेड कंप्यूटर द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। इसने दुनिया को रिवोल्यूशनाइज मीन्स पूरी तरीके से बदल दिया है, क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, और कंप्यूटर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल बन गया है, क्योंकि हम उसकी सहायता से अपने सभी तरीके से इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, मंगा सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। द इंटरनेट नॉट ओनली कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट आल्सो प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ इंटरेक्टिंग एंड कनेक्टिंग पीपल। ना केवल ये हमें इंफॉर्मेशन बल्कि लोगों से अलग अलग तरीके से जुड़ने और काम करने के और उनसे बातचीत करने के तरीके भी देता है। नाउ सर्च इंजन। अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्चेज वेरियस वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर्स की जुड़े हुए कंप्यूटर्स में से हमारी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। और जो पॉपुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्च इंजन में से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका गूगल है। आप कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा है तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए। दूसरा सर्च इंजन है विंग और तीसरा है याहू। इनके वेबसाइट्स www.google.com, wing.com और yahoo.com हैं। नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। अब हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो फिर हमारे लिए उसकी बेसिक ज़रूरत यानी सबसे पहले कौन सी चीज़ें हमें चाहिए जिनसे हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मीन्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के डाटा को कन्वर्ट करके नेट पे भेजती है और नेट के डाटा को कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को देता है, इसीलिए इसको मॉडेम कहते हैं, और फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, an external modem remains outside the computer. It is a box which is connected to the computer through an USB port. तो इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम ये दो तरह के मॉडेम होते हैं। इंटरनल मॉडेम कंप्यूटर या हमारे फ़ोन के अंदर होता है, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम एक बॉक्स के रूप में हमारे कंप्यूटर के बाहर रखा जाता है। उसके बाद आपका पीसी कार्ड मॉडेम होता है। ये मॉडेम स्पेसिफिकली उन कंप्यूटर्स के लिए बनाए गए हैं जिनको हम पोर्टेबल करते हैं, एक दूसरे पे ले जा सकते हैं।
ओके। और जो कंप्यूटर पे इंटरनेट की स्पीड होती है उसको हम बीपीएस या बाइट पर सेकेंड में मेजर करते हैं, जिसको बिट्स पर सेकेंड कहते हैं। और आजकल तो स्पीड को जो है एमबीपीएस और जीबीपीएस में मेजर किया जाता है। इसके बाद हमारे सामने आता है एन इंटरनेट कनेक्शन। एन इंटरनेट कनेक्शन इज अ सर्विस दैट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स इन एक्सचेंज फॉर ए फी। इंटरनेट सर्विस मीन्स आईएसपी, ये हमें इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में ये हमसे फीस वसूल करते हैं। जैसे हम लोग अपने फ़ोन में डाटा रिचार्ज कराते हैं तो वो हमारा आईएसपी को हमारी फीस जाती है, जैसे 1 GB डाटा, 2 GB डाटा, इस तरीके से हमको डाटा हम रिचार्ज कराते हैं। तीसरी होते हैं पास में टेलीफोन लाइन। इट इज़ ए मीडियम दैट इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी से कनेक्ट होने के लिए हमको टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वायरलेस मीडियम फॉर एग्जांपल एयर इज आल्सो यूज फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। हमारे सभी के जो फ़ोन्स हैं उनमें वायरलेस का ही यूज़ किया जाता है, जबकि पहले घर में जो हैं और अभी भी वायरलेस के लिए केबल लगाई जाती है, तो ये हमारा इंटरनेट टेलीफोन लाइन हो जाती है। अब हमारे पास आता है वेब ब्राउज़र। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू एक्सेस द एंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब पर इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचा देता है। और देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें सबसे पहले इंटरनेट मॉडेम पे आता है, टेलीफोन लाइन हमको कनेक्शन देती है और मॉडेम से एक केबल जाके हमारे पीसी से कनेक्ट होकर हम इंटरनेट से कनेक्ट करा देती है। नाउ वेब ब्राउज़र एंड इट्स कंपोनेंट्स। Google Chrome is one of the most popular and widely used web browser developed by Google. You can open it either by double-clicking on its icon on the desktop or select Start All Programs Google Chrome. ठीक, तो आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे डेस्कटॉप पर आइकॉन होता है और डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इस पर हमें कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे, बटन्स होते हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका बैक को क्लिक करके हम अपने एक पेज पीछे ले जाते हैं। फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम एक पेज आगे चले जाएंगे। उसका रीलोड दिस पेज पर ये ऑप्शन है, इससे हम क्या करते हैं अपने पेज को फिर से रीलोड कर लेते हैं। बुक मार्क दिस पेज पर स्टार का मार्क होता है, इससे हम अपने पेज को बुक मार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें बार बार उसका एड्रेस टाइप नहीं करना पड़ता है। न्यू टैब पर क्लिक करने पर जो प्लस का एक साइन जैसा होता है, तो न्यू टैब से हम क्या कर सकते हैं अपने एक न्यू टैब को, नए पेज को ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम अपने नए इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ऑनलाइन सेफ्टी। अब ऑनलाइन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो हम कौन कौन से काम करें। सबसे पहले तो यूज़ एंटीवायरस, हमें हमेशा एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट्स आवर सिस्टम अगेंस्ट वायरस। ये हमारे सिस्टम को वायरस से बचाता है। और जो जाने माने एंटीवायरस प्रोग्राम हैं उनमें आपका मैकेफी, एबीजी, क्विक हील, कास्परस्काई, साइमनटेक, नॉर्टन, अवीरा, अवास्ट, बहुत सारे हैं। इनमें से बहुत सारे पेमेंट देने पर हमें सब्सक्रिप्शन देते हैं और बहुत सारे फ्री में भी मिलते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हमें हमेशा परचेज यानी खरीदा हुआ जेन्युइन एंटीवायरस प्रोग्राम ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है बैकअप। बैकअप मीन्स होता है अपने फाइल, अपने डाटा को एक दूसरी जगह सेव कर लेना। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में अपनी कॉपी लेकर जाते हैं और कॉपी में आपने सारा काम लिखा हुआ है, अचानक आपकी कॉपी गुम हो जाती तो आपका सब कुछ खो गया। तो उस कॉपी के अगर हम एक कॉपी अपने घर पे भी रख देंगे तो दैट कॉपी विल बी नोन एज बैकअप। ओके, नेक्स्ट है ऑलवेज स्कैन अटैचमेंट। ईमेल के साथ जब भी कोई अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट कोई फाइल है, फोटो है, कुछ भी आता है, तो उसको हमें हमेशा स्कैन करना चाहिए ताकि उससे वायरस हमारे सिस्टम में ना आ पाए। थिंक बिफोर यू क्लिक। अक्सर हमारे ईमेल में लिंक आते हैं और हमसे उसको लिंक को क्लिक करने को कहा जाता है, तो हमें किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, वरना हमारा सारे का सारा डाटा हैक हो जाएगा और हम बेकार हो जाएंगे। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा बहुत ही मजबूत पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर, एस्टेरिस्क, @ और हैश का यूज होना चाहिए। ओके, कभी भी अपना नाम या पर्टिकुलर और जो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके नाम को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए।
डू नॉट गिव योर पर्सनल डिटेल्स टू स्ट्रेंजर्स, किसी भी अजनबी को, अनजान व्यक्ति को अपनी डिटेल मत दीजिए, चाहे वो बैंक वाला हो, चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी हो। आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी डिटेल नहीं देंगे। इवन अपने सर्कल में लोगों को भी अपने पासवर्ड वगैरह को, डिटेल को शेयर नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल व्हेन मेकिंग फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, और इस तरह के फ्रेंड्स को बनाना हमारे लिए बहुत ही मुसीबत भरा हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति से, अजनबी व्यक्ति से ऑनलाइन फ्रेंडशिप ना करें, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। प्रैक्टिस कॉशन व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लिंक आता है, उसमें हम पेमेंट कर देते हैं और फिर ओपन बंद हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत रहती है। नाउ वी हैव सम बॉक्सेस टू गो थ्रू। फर्स्ट, दिस इज फैक्ट फाइल। टिम बर्नर-ली इज द फाउंडर ऑफ द www और वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर है आपके टिम बर्नर-ली। मार्क मैक्सवेल, इन्होंने कॉइंड द फ्रेज सर्फिंग द नेट, इन्होंने इसको कॉइन किया था मीन्स बनाया था। दूसरा फैक्ट, द फर्स्ट कॉमर्शियल ISP वाज मैसाचुसेट्स बेस्ड। द वर्ल्ड जो था वो फर्स्ट कॉमर्शियल ISP था, जिसको ब्रुकलिन में 1989 में फाइंड किया गया था, डेवलप किया गया था। लेट अस नो मोर। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लिए स्टैंड करता है। इट ऑफर्स द यूज ऑफ द इंटरनेट इन एक्सचेंज फॉर ए फी, ये हमसे फीस लेकर इंटरनेट का डाटा हमको देता है। ISP प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, डायल अप एंड ब्रॉडबैंड। 2 तरह के होते हैं, डायल अप और ब्रॉडबैंड होते हैं। ओके, हियर एंड्स योर चैप्टर एंड प्लीज कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।